जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि साथियों आप लोग को भी पता है कि आप लोग का कल झारखंड जेएसएससी का एग्जाम है आपके 19 जुलाई को, और उनके लिए क्लास जो साथियों ये लास्ट क्लास आप लोग को दे रहे हैं। तो यदि आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इस क्लास को पूरे अच्छे से देखिए, क्योंकि इस क्लास में हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि कल आपके 19 जुलाई के पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन छपेगा। तो यदि कल आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर का, तो इस क्लास को आप बिल्कुल देखिए और यहाँ से प्रश्न आप अपने एग्जाम में 100% सभी क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि झारखंड के इसको शैल चित्र किस जिले में जो है स्थित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हम लिए हैं, जो कल के पेपर में आपको ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। और बताइएगा झारखंड के इसको शैल चित्र किस जिले में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन ए करेंगे, हजारीबाग में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम जो है ये कहां से होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है, तो ये होते हैं आपके नगरी रांची से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नगरी रांची से होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है झारखंड में मालू टी मंदिर समूह मुख्यतः किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड में मालू टू मंदिर समूह मुख्यतः किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध होगा, तो यह हो जाएंगे आपके टेराकोटा मंदिर शैली के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 4th नंबर। झारखंड का राजमहल ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। चलिए बताइएगा। तो झारखंड का राजमहल ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो ये हो जाएंगे आपके बेसाल्टिक ज्वालामुखी से। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि झारखंड की हो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। चलिए बताइए। तो झारखंड की हो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे। तो यहाँ पे आप जो है 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर दिए गए। झारखंड में सिकंदरी उर्वरक कारखाना जो ये किस जिले में स्थित है। तो झारखंड में सिकंदरी उर्वरक कारखाना किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके धनबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धनबाद में स्थित है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि टाना भगत आंदोलन का संबंध जो है मुख्यतः किस जनजाति से था। तो टाना भगत आंदोलन का जो संबंध ये किस मुख्यतः जनजाति से था, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के उराव जनजाति से। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए। झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस परियोजना के अंतर्गत शामिल है। तो झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस परियोजना के अंतर्गत शामिल है, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन दिए गए। झारखंड में जादूगोडा किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड में जादूगोडा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे यूरेनियम के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, यूरेनियम के लिए है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है। चलिए बताइए। तो झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं किसे, तो ये कहे जाते हैं राम नारायण सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है झारखंड का दिमना झील किस शहर के निकट स्थित है। तो झारखंड का दिमना झील किस शहर के निकट स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे देवघर के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, देवघर के। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि झारखंड में
पाचेत बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो झारखंड में पाचेत बांध किस नदी पर बनाए गए? तो ये बनाए गए थे आपके दामोदर नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए झारखंड के सरायकेला छऊ नृत्य को किस वर्ष जो है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल जो है किया गया है? तो इससे शामिल किए गए 2010 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 2010 में। आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड का पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। और साथियों यदि आपको क्लास ये अच्छा लग रहा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बताएंगे झारखंड का पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे रामगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे 20 से जवाब है रामगढ़ में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि संथाल हुल का प्रारंभ जो है ये किस वर्ष हुआ था? तो संथाल हुल का प्रारंभ किस वर्ष होता है? तो इनका प्रारंभ 1855 में हुआ। ऑप्शन 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड का पारसनाथ पर्वत मुख्यतः किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो झारखंड का पारसनाथ पर्वत मुख्यतः किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये हो जाएंगे किसका? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का जैन का। ऑप्शन सी कीजिएगा, जैन का है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में नोवा मूडी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में नोवा मूडी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है लौह अयस्क के लिए। आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न है, झारखंड की नागपुरी भाषाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की नागपुरी भाषाओं को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं सदरी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है सदरी के नाम से। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, झारखंड के गठन के समय राज्य का प्रथम राज्यपाल जो है ये कौन था? तो झारखंड के गठन के समय राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो यहाँ पे आप 90 का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, प्रभात कुमार था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है प्रभात कुमार हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य खेल जो है ये कौन सा है? तो झारखंड का राज्य खेल कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड का राज्य खेल जो है तीरंदाजी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है तीरंदाजी है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इनमें हो जाएंगे कुल कितने भाषा? तो 21 क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि गण देवता उपन्यास के लेखक जो है कौन है? तो गण देवता उपन्यास के जो लेखक हैं इसके लेखक हो जाएंगे ताराशंकर। यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी जो 2 शहरों में कार्य करती है? तो भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी 2 शहरों में कार्य करती है? तो यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन सी है उत्तराखंड। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा टेग्रोग है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा टेग्रोग है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के मंगोलिया के। ऑप्शन डी सही जवाब है मंगोलिया के हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, ऑपरेशन कैक्टस किस वर्ष जो है संचालित किया गया था? तो ऑपरेशन कैक्टस किस वर्ष संचालित किए गए? तो ये किए गए थे 1988 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय जो है ना लागू किया गया था? चलिए बताएंगे, तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया? तो ये लागू किए गए थे किसके समय? तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये लागू किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि डोकरा कला
मुख्यतः जो ये किस धातु से संबंधित है? तो डोकरा कला मुख्यतः किस धातु से संबंधित है? तो ये संबंधित है कांसा से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कांसा से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की लेगून कौन सा है? चलिए बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे चिल्का झील। ऑप्शन डी कीजिएगा, चिल्का झील होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे, चिल्का झील है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो ये किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इनकी स्थापना 2010 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2010 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य जो है कारण क्या था? तो याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का जो मुख्य कारण था, इनका मुख्य कारण थे तिनकठिया प्रथा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, तिनकठिया प्रथा, जो 20 कट्ठा के भूमि पे आपको 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था? नील की खेती करने के लिए ये अंग्रेज लोग जो है ये किसानों से बोलते थे और नहीं करते थे तो अत्याचार करते थे, आपको अच्छे से पता होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये हो जाएंगे कपास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कपास के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख होगा? तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 243 के जी में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है ना कौन सा है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष ये कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष हो जाएंगे साल वृक्ष। ऑप्शन ए सही जवाब है, साल वृक्ष होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? चलिए बताइए, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? तो इसको लिखे हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना ये कौन सा था? चलिए बताइए, तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यहाँ पे नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, नीलगिरी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।